नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो समीकरण एक दिया है 3x प्लस के 4y बराबर का 10। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण एक मान लेंगे। नीचे दिया है 2x माइनस के 2y बराबर का 2। इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी एक समीकरण से आगे हल करना है, ठीक ना। तो मान लीजिए हम समीकरण 1 को से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप चाहे तो समीकरण 2 से भी हल कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो हम लिख लेंगे 3x प्लस के 4y और बराबर का 10, ठीक ना। किसी एक, दोनों में से किसी एक पद को बराबर के आपको इस साइड लाना है, ठीक ना। तो मान लीजिए हम लोग y वाला को ले आते हैं तो x का मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे 3x बराबर 10 माइनस का क्या हो जाएगा बाबू आपका 4, ठीक ना। अब x के गुना में क्या है बाबू आपका 3 है, तो गुना में कोई संख्या रहता है तो भाग में आ जाता है। कहने का मतलब इस संख्या के बटे में आ जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 10 माइनस के 4y, अब बटे का कितना आ जाएगा 3। ये हमने कर लिया। तो इसको क्या करेंगे बाबू, हम लोग समीकरण अब हम 3 नाम देंगे। तो x का मान क्या आ गया, 10 माइनस के 4y बटे का 3, ठीक ना। अब इस x का मान को अब हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से हल किए हैं। अगर आप समीकरण 2 से हल कीजिएगा तो x या y का मान किस में रखिएगा, समीकरण 1 में रखिएगा। और समीकरण 1 से हल किए हैं तो x और y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 2 आपका क्या है, 2x है, 2x माइनस का 2y अब बराबर का क्या है आपका बाबू 2 है, ठीक ना। तो x के जगह पे रखेंगे 10 माइनस के 4y बटे का 3। तो यहाँ पे लिखेंगे गुना का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 10 माइनस का 4y बटे का 3, फिर माइनस का क्या है, माइनस का 2y अब बराबर का क्या है 2। तो हम लिख दिए 2। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 से 3 कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो 2 का गुना 10 में करेंगे और 2 का गुना माइनस के 4 में करेंगे। तो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 और 4 दूनी क्या हो जाएगा बाबू आपका 8y हो जाएगा, ठीक ना। बटे में क्या है, बटे में 3 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। फिर माइनस का क्या है, माइनस का 2y है बराबर कितना है बाबू 2। तो इसके बटे में 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 और 1 का जब हम बाबू लॉसो लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 3 से भाग करेंगे 3 में तो 1 से कटेगा। तो इन दोनों संख्या में अगर हम 1 का गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा ना। तो लिखेंगे 20 माइनस का 8y। 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 से कटेगा, 3 इसमें गुना करेगा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा आपका 6y अब बराबर क्या है 2। तो हम लिख लेंगे 2, लिखेंगे 20। अब देखिए माइनस का 8y और माइनस का 6y दोनों का दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा बाबू 14 है ना, बटे में 3 बराबर 2 है तो 2। अब इसके बटे में क्या कर लेंगे बाबू, हम लोग 1 कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, क्रॉसिंग गुना करेंगे। क्रॉसिंग गुना करने का मतलब 1 का गुना दोनों में करेंगे और 2 का गुना 3 में करेंगे। 1 का गुना दोनों में करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 माइनस का 14y अब बराबर 3 दूनी 6। तो संख्या वाला को कभी भी संख्या वाला के साइड हम रखते हैं, ठीक ना। तो 20 प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 6 माइनस का क्या हो गया बाबू आपका 20 हो गया, ठीक ना। तो लिखेंगे माइनस का 14y है ना, माइनस का 14y। 6 में से अगर माइनस 20 घटाएंगे तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए बाबू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो y के गुना में 14 है तो गुना में है तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो कितना से कटा, 1 से कटा, ठीक ना। तो हम लोग नीचे से लिख लेंगे, इसलिए
y बराबर क्या आ गया, तो 1 आ गया, ठीक ना। तो ये हमने क्या किया बाबू, मान निकाल लिया। तो y का मान 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बाबू, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है x बराबर 10 माइनस के 4y बटे में 3, ठीक ना। तो फिर लिखेंगे x बराबर 10 माइनस के 4 गुना y का मान कितना निकला था आपका, 1 निकला था, ठीक ना, पता है आपको। अब बटे में 3 है तो 3 रख देंगे, ठीक ना। चलिए तो x बराबर 10, कितना घटेगा इसमें से, 4 घट जाएगा। अब बटे में क्या है, 3, तो हम लिख देंगे 3, ठीक ना। तो x बराबर हो जाएगा 10 में से अगर 4 घटेगा तो 6 बटे 3 कितना से कटा बाबू, 2 से कटा। तो हम लोग लिख लेंगे, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 2, ठीक ना। तो दोनों हमने क्या किया, हम लोग दोनों मान निकाल लिया है। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 है, ठीक ना। और ये आंसर है जो बाबू आपका राइट आंसर है, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।